हेलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम एक नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है परिवहन। जी हाँ, जीव विज्ञान की यह सबसे नई चैप्टर है और बेहतरीन चैप्टर है परिवहन। जिस तरह से आपने देखा कि हमारे लिए जैव प्रक्रम में पोषण आवश्यक है, आपने देखा कि श्वसन आवश्यक है, उसी तरह हमारे लिए क्या जरूरी है बच्चों? ट्रांसपोर्टेशन यानी कि परिवहन। परिवहन भी हमारे लिए क्या है बच्चों? उसी तरह से आवश्यक है। तो आइए बिना आपके समय को बर्बाद किए हुए हम डायरेक्टली बात करते हैं कि आखिर ये परिवहन है क्या, ये परिवहन कहते किसको है बच्चों। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप तमाम बच्चों को हमारी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही होगी और साथ ही साथ आपकी बोर्ड भी क्लियर दिखाई दे रही होगी। हाँ बच्चों, ये हमने एक नया सेटअप आपके लिए बनाया है। जिस रूम में सोते हैं रहते हैं उसी रूम में आपके लिए क्लास लेकर के आते हैं। ठीक है, तो चलिए, अब क्लास में किसी भी तरह की क्लास में दिक्कत नहीं होगी, कंटिन्यू क्लास आपकी रेगुलर होगी और वैसे हो भी रही। बीच में एक दो दिन थोड़ा सा बिजी थे इसलिए क्लास नहीं हो पाई है। तो चलिए बच्चों, बात करते हैं परिवहन की कि आखिर इस परिवहन का मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए ये परिवहन जो है ना, ये बस से सामान ले जाने वाला परिवहन नहीं है। एक वो भी परिवहन होता है जिसमें सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या किया जाता है बच्चों? पहुंचाया जाता है। ठीक है, उसी को तो हम परिवहन कहते हैं। यातायात से जो सामान एक जगह से दूसरे जगह जाता है उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? तो परिवहन कहते हैं। यहाँ जो परिवहन है, इस परिवहन का अर्थ ये होता है कि हम जो कुछ भी ग्रहण करते हैं, जो कुछ भी हम बच्चों भोजन करते हैं ना, तो भोजन करने के बाद उन तमाम चीजों को विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाया जाता है। जो भी उपयोगी खाद्य पदार्थ है ना, उन्हें शरीर में विभिन्न कोशिकाओं तक क्या किया जाता है? पहुंचाया जाता है। और अनुपयोगी पदार्थ यानी कि जो हानिकारक पदार्थ है, उस हानिकारक पदार्थ को क्या किया जाता है बच्चों? निकाल करके वहां से, उन कोशिकाओं से निकाल करके उनके गंतव्य स्थान तक सेट कर दिया जाता है। उसी को क्या कहा जाता है? उसी को कहा जाता है परिवहन। उसी को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्लियर है? तो आपसे कोई पूछे तो कि परिवहन किसे कहते हैं, तो आप क्या कहिएगा बच्चों? आप कहिएगा शरीर की कोशिकाओं तक आवश्यक खाद्य पदार्थ, शरीर की कोशिकाओं तक आवश्यक खाद्य पदार्थ को पहुंचाना एवं वहां से हानिकारक पदार्थ को गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को क्या कहते हैं? परिवहन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? तो परिवहन कहते हैं। क्लियर है? अब आता है परिवहन की सर आखिर परिवहन होगा किसमें? देखो मेरे प्यारे बच्चों, हमने आपको शुरू से कहा जिस तरह से पोषण, श्वसन, हर एक चीज जीव में भी दो प्रकार के होते हैं, एक पादप और एक जंतु। ठीक है, तो दोनों में पोषण हुआ है, दोनों में श्वसन हुआ है, तो दोनों में क्या होगा? परिवहन भी होगा। यानी जीवों में क्या होगा? पादप में भी और जंतु में भी, दोनों में क्या होगा? परिवहन होगा। यानी हम अगर बात करें बच्चों, पादप का मतलब पेड़ पौधे, पादप का मतलब पेड़ पौधे, यानी इस परिवहन की अगर हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो परिवहन किन किन चीजों में होगा? एक तो आप कहेगा सर जी पेड़ पौधे यानी पादप में होगा। ठीक है, एक तो आप कहेगा सर जी पादप यानी कि पेड़ पौधे होगा, और दूसरा क्या होगा? जंतु यानी हम लोग हो गए। ठीक है, जंतु में मनुष्य और जानवर दोनों आ जाते हैं। जंतु में बच्चों क्या आते हैं? मनुष्य तो होते ही आते ही हैं, और इसके साथ साथ क्या आते हैं? तो जानवर भी आते हैं। कौन आते हैं? जानवर यानी जानवर भी आते हैं। पादप की बात करें अगर मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें कौन आते हैं? इसमें आता है पेड़ पौधा। पादप में कौन आएगा? तो इसमें आता है पेड़ पौधे। ठीक है, तो सर्वप्रथम हम अभी जानने वाले हैं कि आखिर पेड़ पौधे में कैसे होता है, पेड़ पौधे में परिवहन की क्रिया कैसे होती है। ठीक है, हम लोग क्या जानेंगे कि आखिर पेड़ पौधे में परिवहन की क्रिया होती कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों, पेड़ पौधे में ना जिस परिवहन की क्रिया जिसकी सहायता से होता है उसे हम लोग उत्तक कहते हैं। और उत्तक में भी कौन सा उत्तक? जो सामान को एक जगह से दूसरे जगह ढोने का काम करता है, और जो एक जगह से दूसरे जगह पर सामान ढोने का काम करता है ना, उसे संवहन या संवहनी उत्तक कहते हैं। क्या कहते हैं? संवहन या संवहनी उत्तक कहते हैं। क्लियर है? आपसे अगर कोई पूछे कि पेड़ पौधे में उत्तक कैसे होता है, तो कहिएगा पेड़ पौधे में उत्तक की प्रक्रिया संवहन या संवहनी उत्तक की सहायता से होता है। क्लियर है? सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिए अपना अपना नाम, जो भी बच्चे क्लास ज्वाइन किए हुए हैं
हर एक बच्चे अपना अपना नाम कमेंट करो, जल्दी जल्दी बच्चों कमेंट करिए, सारे के सारे बच्चे कमेंट कीजिए, ठीक है। चलिए क्लियर है यहाँ तक। अब बात करते हैं बच्चों की जो संवहनी ऊतक होता है ना, ये कार्य कैसे करता है और कौन कौन से ऊतक होते हैं, कितने प्रकार के ऊतक होते हैं, तो इन तमाम चीजों पर हम अभी चर्चा करने वाले हैं आपकी क्लास में, इसी क्लास में। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको चीजें स्पष्ट होगी। तो चलिए बोर्ड को क्लीन करके आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पेड़ पौधे में कैसे परिवहन की क्रिया होती है। हाँ तो बच्चों आते हैं, जानते हैं कि पेड़ पौधे में कैसे संवहन की क्रिया होती है, ठीक है। देखिए मान करके चलिए बच्चों, पेड़ पौधे की बात अगर हम करें तो पेड़ पौधे में सबसे पहले पादपों में जो संवहन होता है ना, पेड़ पौधे में जो परिवहन होता है वो दो संवहनी ऊतक के द्वारा होता है। आपको हमने कहा कि ऊतक की सहायता से होता है, किसके सहायता से होता है बच्चों, तो कहेगा सर जी ऊतक की सहायता से। इस ऊतक को हम क्या कहते हैं, तो संवहन या संवहनी ऊतक कहते हैं, संवहन या संवहनी ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, संवहन ऊतक या संवहनी ऊतक, ठीक है। और ये संवहनी ऊतक दो होते हैं, एक नहीं दो दो संवहनी ऊतक होते हैं, ठीक है। पहला को हम लोग क्या कहते हैं, तो पहला को बच्चों हम लोग कहते हैं जाइलम, पहला को क्या कहेंगे, जाइलम। दूसरा को हम लोग कहते हैं फ्लोएम, दूसरा को क्या कहा जाता है, तो फ्लोएम कहा जाता है। पहला है जाइलम और दूसरा हमारा क्या है बच्चों, तो दूसरा है फ्लोएम, क्लियर है। अब देखिए हम सबसे पहले अगर बात करें जाइलम की, तो जाइलम का क्या कार्य होता है, जाइलम का काम होता है, यह जो जाइलम है ना, इसका काम होता है खनिज एवं जल को, ठीक है, खनिज एवं जल को जड़ से प्रकाश संश्लेषी या पत्ती तक पहुंचाना, प्रकाश संश्लेषी अंग या पत्ती तक पहुंचाना। ये क्या करते हैं, ये पेड़ पौधे में ना जड़ से खनिज और जल को निकाल करके क्या करता है, प्रकाश संश्लेषी अंग या पत्ती तक पहुंचाने का कार्य करता है, ठीक है। हाँ हमारा दूसरा आता है बच्चों फ्लोएम, इनका क्या काम है, कह रहा है यह निर्मित भोज्य पदार्थों को, यह निर्मित भोज्य पदार्थों को, ठीक है, पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। खाना जो बन जाता है ना बच्चों, उसको पौधे के विभिन्न भागों तक जो पहुंचाने का कार्य करता है वो कौन होता है, तो आप कहिएगा कि सर जी वो होता है हमारा फ्लोएम। और जो जड़ से सामान को निकाल करके ले जाता है उसको क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। यानी कि बच्चों एक छोटे से अगर आपको दैनिक जीवन का एग्जांपल ले, तो आप सबने देखा है गांव में अगर किसी के यहाँ भोज होता है, ठीक है, तो भोज में हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हलवाई को खोजते हैं, ठीक है, जो खाना बनाएगा, ठीक है। तो पेड़ में जो पत्ते वगैरह होते हैं, जो भी प्रकाश संश्लेषी अंगक होते हैं ना, वो यहाँ पर हलवाई का रोल निभाते हैं, हलवाई का काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों रोल आता है घरवैया का, जो सामान सब ला करके आपको देगा, अपने नहीं बनाएगा, आपको सामान सब देगा और हलवाई उस चीज को क्या करेंगे, बनाएंगे। तब हलवाई उस चीज को बनाने के पहले घरवैया सामान सब दिया, तो यहाँ पर सामान सब ला करके देने का रोल किसका है, तो वो रोल है, वो काम है जाइलम का, ठीक है। उसके बाद अब खाना बन गया, तो क्या हलवाई जाकर के खाना परोस देगा, कहेगा बिल्कुल नहीं। तो क्या घरवैया खुद परसेगा, नहीं, छुट्टी कहाँ है उसके पास, तो फिर खाना परोसा कैसे जाएगा, परोसाएगा कैसे खाना, तो उसके लिए ना कुछ वेटर को रखा जाता है जिनका काम होता है भोजन परोसने का। तो यहाँ पर भोजन परोसने का काम किसका है, फ्लोएम का। सबसे पहले खाद्य पदार्थ को ला करके देने का कार्य किसका है, घरवैया का यानी जाइलम का, ठीक है। फिर प्रकाश संश्लेषी अंग जो हलवाई की तरह कार्य करता है, जो भोजन को बनाता है यानी कि भोजन निर्मित करता है, क्लियर है। भोजन बन जाने के बाद उस भोजन को परसने का काम बारीक जो रहते हैं या बेटर जो रहते हैं उनका काम रहता है, क्या है, भोज में सामान परसने का। अच्छा एक बात बताओ, अब वो सामान जो अगर परस रहा है तो किसको देगा, आप कहेगा सर हर एक व्यक्ति को देगा, अगर किसी व्यक्ति को देगा नहीं दिया तो क्या हो जाएगा, वो नाराज हो जाएगा, उसको तकलीफ होगी, ठीक है, वो गुस्सा हो जाएगा,
ठीक है, उसे बुरा लग जाएगा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, हर एक व्यक्ति को देगा, अगर किसी व्यक्ति को नहीं देगा तो तकलीफ होगी। हो सकता है कोई व्यक्ति भोज के भरोसे 3-4 दिन से भूखा हो और आप उसको अभी भी नहीं दिए, बेचारा हार्ट अटैक से मर जाएगा, तकलीफ से इतना दुख होगा, सदमा में चला जाएगा, ठीक है। इसी तरह पेड़ पौधे में भी होता है, इसी तरह पेड़ पौधे में भी होता है बच्चों कि जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, भोजन का निर्माण होता है, वही हलवाई जब भोजन का निर्माण कर दिया तो फ्लोएम को कहता है भाई ले जाओ, सबको दे दो। कभी कभी ना किसी किसी डाल को हम लोग तोड़ देते हैं, काट देते हैं, तो उत्तकों का संवहन वहां तक नहीं हो पाता है, भोजन नहीं पहुंच पाता है, और जिसके कारण पेड़ पौधा को भाग क्या होता है, सूख जाता है, क्योंकि भोजन ही नहीं दिया, बेचारा 1 दिन 2 दिन भूखा रहेगा, उसका क्या होगा, सूख जाएगा। तो इसीलिए भोजन सबको दीजिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में देखिए, हम बोर्ड पर समझते हैं चीजों को। कह रहा है कि हमारे पास ना एक पेड़ है, क्या है, एक बड़ा सा हमारे पास कौन चीज है, पेड़ है, और ये हमारा पेड़ रहा, ठीक है। इस पेड़ की बात हम अगर करें बच्चों तो ये पेड़ का जड़ वाला भाग है। हाँ, आप तो जानते हैं कि जड़ है तो जमीन के अंदर ही होगा, जड़ तो जमीन के अंदर ही होता है बच्चों। आप कहेगा जी सर बिल्कुल, जड़ जमीन के क्या होता है, अंदर ही होता है। चलिए, यह जो हमारा भाग है ना बच्चों, ये कौन सा भाग है, तो ये जड़ वाला भाग है जो नीचे जमीन के अंदर में है, ठीक है। अब इस जड़ वाले भाग में अब मानकर चलिए बच्चों, हाँ 1 मिनट, अब आप तो जानते हैं नीचे जो जड़ है ना, इसमें क्या रहता है, इसमें रहता है खनिज एवं जल। खनिज भी आपको यहीं मिलेगा और जल भी आपको क्या होगा, यहीं मिलेगा। खनिज भी यहीं मिलेगा और जल भी आपको कहाँ मिलेगा, तो आप कहेगा सर जी यहीं पर मिलेगा, ठीक है। तब यहाँ से यह खनिज और जल धीरे 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 ऊपर पहुंचाया जाता है, ठीक है। और यह जो ऊपर लेकर के पहुंचता है, इसी का नाम क्या है, जाइलम। तो एक बात बताओ, अगर आपसे कोई पूछे कि पौधों में खनिज एवं जल को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो आप क्या आंसर दीजिएगा, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप कहिएगा सर जी जाइलम। कौन करता है, जाइलम करता है, ठीक है। अगर आपसे पूछे कि जाइलम किस दिशा में कार्य करता है, तब कहेगा नीचे से ऊपर। किस दिशा में कार्य करेगा बच्चों, तब कहेगा सर जी नीचे से ऊपर कहिएगा, क्लियर है। उसके बाद खाना बन गया, ऊपर में यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया हुआ, वो जो कि होता है सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में। तो यहाँ से इसको सनलाइट मिल रहा था बच्चों, तो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हुई, ठीक है। भोजन बना, यहाँ से बादल है, पानी वानी गिर रहा है, अभी तो ऐसे बारिश नहीं हो रही है तो नहीं भी गिरेगा, ठीक है। वायुमंडल में ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस में मौजूद होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करेगा, लेगा, ग्रहण करेगा। उतना ही नहीं, ये जो भोजन बनाएगा उसमें क्या उपस्थित रहेगा, क्लोरोफिल, यानी क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही भोजन बनता है, जिसके कारण पत्तों का रंग क्या होता है, हरा होता है। पत्तों का रंग क्या होता है बच्चों, हरा होता है। और इन तमाम चीजों के उपस्थिति में होने के बाद इसके भोजन का निर्माण हुआ, और जब भोजन बन गया तो ये पेड़ का जो प्रकाश संश्लेषी अंग है फ्लोएम को बुलाता है कि भाई फ्लोएम तुम इधर आओ, ठीक है। और ये जो भोजन बना है पौधे के हर एक भाग में कहता है सबको चला देना, सबको खिला देना, ठीक है। तो फ्लोएम क्या करता है, यहाँ से बने हुए मान के चलिए यहाँ पर खादे है ना, तो इसको इधरों लेकर के जाएगा, इधरों लेकर के जाएगा, इधरों लेकर के जाएगा, इधरों जाएगा, इधर भी जाएगा, मतलब चारों तरफ, नीचे तरफ भी जाएगा, इस तरफ भी जाएगा, कोने कोने में मानकर चलिए इधर कोई पत्ता अगर इस पेड़ का है ना, इस पत्तों में भी खाना पहुंचाएगा। हर एक जगह खाना पहुंचाने का कार्य किसका है, तो आप कहेगा सर जी फ्लोएम का है, ठीक है। किसका काम है, फ्लोएम का कार्य है। तो आपसे कोई पूछे कि बताइए भोज्य पदार्थों, बने हुए निर्मित खाद्य या भोज्य पदार्थों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम किसका होता है बच्चों, तो आप कहिएगा सर जी फ्लोएम का होता है। किसका होता है, फ्लोएम का होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है, चीजें स्पष्ट है ना, हर एक बातें। चलिए, आपसे कोई पूछेगा कि बताओ फ्लोएम किस दिशा में कार्य करता है, वो कहिएगा सभी दिशा में कार्य करता है, ठीक है। क्योंकि खाना देने के टाइम में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है कि एक के आदमी को देना और को नहीं दे रहा, या एक के रास्ते से चले जाना, आदमी रहे या न रहे, शुरू से अंत कर देना, वो भी नहीं होता है। तो हर एक दिशा में ये कार्य करता है, क्लियर है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे बच्चों की चीजें आपको स्पष्ट रूप से यहाँ तक समझ में आ रही होगी। तो सारे के सारे बच्चे इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों।